हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस पार्ट 5। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो अब हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यूजर से एक इनपुट लेंगे। ठीक है, हम यूजर से एक इनपुट लेंगे कि भाई कोई भी एक नंबर डाल दे। ठीक है, वो कोई भी नंबर डालता है तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि बता देगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, बाय द वे मान लो यूजर अगर 10 डालता है, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम बता देगा कि भाई ये तो इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि 10 तो इवन नंबर होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को एंड क्वेश्चन को भी। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो आप क्या करो, एक डब्बा बना लो इनपुट नंबर नाम से। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना लिया इनपुट नंबर नाम से। ठीक है, मेरे को यूजर से वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा एंड उसके साथ एक स्टेटमेंट भी लिख दो, प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, मैंने एक उसके साथ वो भी लिख दिया, स्टेटमेंट भी, प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको देखो जैसा कि मैं हर बार तुम्हें बताता हूं, जो तुम्हारा पाइथन है ना, उससे अगर तुम कोई भी इनपुट दोगे ना तो उसे बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग मान लेता है। ठीक है, चाहे तुम कुछ भी दो उसे वो स्ट्रिंग मान लेता है। पर तुम्हें तो ऑफ कोर्स इंटीजर नंबर चाहिए ना, इंटीजर नंबर रहेगा तभी तो तुम पता करोगे इवन है या ऑड है। तो आप क्या करोगे, आप इधर इंट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? इंट लगा दोगे। अब तुम्हें पता होगा यार, मैंने हर वीडियो में तुम्हें ये चीज बताई है। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम जो भी ना इनपुट दोगे, तुम अपने प्रोग्राम को जो भी इनपुट दोगे उसे वो कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। ठीक है, जो कि आपको चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक इनपुट नंबर का डब्बा बना लिया जिसमें मैंने जो भी यूजर वैल्यू देगा उसमें जाके सेट हो गया, फीड हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन लॉजिक पे। ठीक है, अब आपको एक क्या करना है, इधर आपको इफ फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, इफ एल्स का यूज करना है आपको। अब कैसे करोगे आप इफ एल्स का यूज? ठीक है, इफ, ठीक है, इनपुट नंबर यानी जो यूजर ने जो नंबर डाला है। ठीक है, देखो अब हम यूज करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर का। तो मॉडुलस ऑपरेटर होता क्या? तो देखो, मॉडुलस ऑपरेटर होता क्या, जैसे मान लो अगर 10 है, ठीक है, तो 10 मॉडुलस ऑपरेटर, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक सेकेंड, अभी तुम इसे इग्नोर करो। ठीक है, इसे इग्नोर करो। जैसे मान लो 10 है, ठीक है, और तुमने लगा दिया मॉडुलस ऑपरेटर का साइन। तो मॉडुलस ऑपरेटर का साइन क्या होता है? ये परसेंटेज होता है मॉडुलस ऑपरेटर का साइन। और तुमने इधर लिख दिया 3। ठीक है, तो तुमने क्या लिखा, 10 लिखा, फिर मॉडुलस ऑपरेटर का साइन लगाया और तुमने 3 लिख दिया। तो ये तुम्हें क्या आउटपुट देगा, देखो 10 को अगर तुम 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 होता है और रिमाइंडर तुम्हें 1 दे देगा। ठीक है, तो अगर तुम ये चीज करोगे, अगर तुम ये ऑपरेशन करोगे, 10 मॉडुलस ऑपरेटर और 3 लिखोगे, तब तुम्हें ये क्या दे देगा? आउटपुट रिमाइंडर दे देगा। जो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वो आउटपुट देता है। तो इस केस में तुम्हें क्या रिमाइंडर मिलेगा? 1। तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा? 1। तो आई होप तुम समझ गए मॉडुलस ऑपरेटर का खेला। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कैसे कर सकते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर पता करने के लिए। देखो, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है, जैसे मान लो 4 एक इवन नंबर है। ठीक है, और मैं मॉडुलस ऑपरेटर लगाता हूं। ठीक है, और मैं लिख देता हूं 2। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं अगर जिन्हें तुम 2 से डिवाइड करो। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें तुम 2 से डिवाइड करो तो तुम्हें रिमाइंडर क्या दे? 0 दे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा इवन नंबर है। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसे तुम 2 से डिवाइड करो और वो रिमाइंडर तुम्हें कितना दे दे? रिमाइंडर तुम्हें 0 दे दे, तो वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। बस हम इसी लॉजिक को यूज करेंगे और किसी चीज का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ आप, आ जाओ आप। ठीक है, अब वही अगर बात करें तो वो क्या होता है, ऑड नंबर कैसे पता करेंगे? ठीक है, जैसे मान लो 4 है, जैसे मान लो 5 है तुम्हारा। ठीक है, और तुमने मॉडुलस ऑपरेटर लगा दिया एंड जब उसे तुम 2 से डिवाइड करोगे, किसी भी ऑड नंबर को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे, तब तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। हर केस में अगर तुम किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो तुम्हारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये किसका केस है? ऑड नंबर का केस है। ठीक है, हम इन्हीं दोनों चीजों का यूज करेंगे। आई होप तुम समझ गए होगे। ठीक है, चलो अब हम लगाते हैं अपना इफ कंडीशन। इफ इनपुट नंबर क्या है? जो यूजर जो नंबर डालेगा, उसे अगर तुम 2 से डिवाइड करते हो, और तुम्हारा इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। ठीक है, अगर इनपुट नंबर को तुम 2 से डिवाइड करते हो और उसकी तुम्हारी जो रिमाइंडर है वो 0 आती है, तब क्या प्रिंट कर दे भाई? तब क्या प्रिंट कर दे? तब प्रिंट कर दे द नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, तब क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर दे? द नंबर इज इवन नंबर।
ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता तब क्या प्रिंट कर दे, द नंबर इज इवन नंबर। एंड अगर 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 एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तब क्या प्रिंट कर दे भाई, तब क्या प्रिंट कर दे, तब प्रिंट कर दे द नंबर इज ऑड नंबर। ठीक है, जब अगर तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो इनपुट नंबर को एंड उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है, तब क्या प्रिंट कर देना भाई कि नंबर हमारा इवन नंबर। इसके पीछे का लॉजिक मैंने तुम्हें अभी समझा दिया था अच्छे से। ठीक है, एंड बाय द वे अगर कुछ और होता है, ठीक है, अगर 0 नहीं रिमाइंडर आता है, 1 आता है रिमाइंडर तुम्हारा, या कुछ भी रिमाइंडर अदर आता है, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन मैंने क्या डाल दिया, अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तो प्रिंट कर दियो भाई द नंबर इज इवन नंबर। अदरवाइज एल्स क्या प्रिंट कर दियो, द नंबर इज ऑड नंबर। सिंपल प्रिंट कर दियो नंबर तुम्हारा ऑड नंबर है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या तो तुम्हारा नंबर इवन नंबर होगा या तो तुम्हारा नंबर ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा नंबर इवन नंबर नहीं होता है तो तुम्हारा दूसरा केस क्या बचा कि नंबर तुम्हारा ऑड नंबर होगा। तो मैंने एल्स में वही कंडीशन लिख दिया कि प्रिंट कर दियो भाई द नंबर इज ऑड नंबर। ठीक है, आई होप तुम समझ गए होगे। अब चलो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले मैं पुराने सारे आउटपुट्स को हटा देता हूं। ठीक है, चलो अब रन करते हैं हम इसे। प्लीज एंटर द नंबर, तो कोई भी नंबर डालो। तो सबसे पहले ऑड नंबर डाले क्या कोई, जैसे 57 कैसा नंबर है, 57 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, अब मैंने डाल दिया, मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, द नंबर इज ऑड नंबर। 57 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। चलो फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, इस बार कोई इवन नंबर डालेंगे। ठीक है, चलो प्लीज एंटर द नंबर। चलो अब 10 डालते हैं। 10 क्या है, 10 तुम्हारा इवन नंबर है। परफेक्ट, देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, द नंबर इज इवन नंबर। तो जब हम इवन नंबर डाल रहे हैं हमारा आउटपुट आ रहा है द नंबर इज इवन नंबर। जब हम ऑड नंबर डाल रहे हैं तो हमारा आउटपुट आ रहा है द नंबर इज ऑड नंबर। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से लॉजिक को तुम्हें समझाया कि देखो ये चीज तुम्हें पता होगी यार, तुम आज से पढ़ते नहीं आ रहे हो मैथ्स, तुम बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, कि तुम्हें पता है यार केस, वो केस की कब नंबर तुम्हारा इवन होता, कब तुम्हारा नंबर ऑड होता है। तो मैंने उसी चीज को बस यूज किया और सिंपल मैंने इफ एल्स कंडीशन लगा दिया। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा ना उसे बेसिक टाइप से सॉल्व करूंगा, तुम इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो और बेहतर बना सकते हो। पर मैंने जो बेसिक है ये क्वेश्चन, उसका मैंने तुम्हें एक बेसिक सोल्यूशन दे दिया है एंड तुम्हें मैंने बेसिक सोल्यूशन समझा भी दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, मैं बार बार बोलता नहीं हूं यार, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस।